हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फर्स्ट क्लास एजुकेशन। स्वागत है आपका हमारी क्लास में। हम देखने वाले हैं करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लास्ट सप्ताह में इम्पॉर्टेंट रहे हैं। फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन में उसका सारा डिस्कशन, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, वह भी हम इसमें आपसे डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद क्या है? जीडीपी विकास दर कितनी रहने का अनुमान है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन है +7.3%, -4.2%, -7.3% और +4.2%। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? -7.3%। मतलब इसका मतलब है कि जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा, उसमें हमारा जो वित्त वर्ष की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वह क्या हुई है? डाउन हुई है। कैसे हुई है? इसमें गिरावट हुई है। ठीक है, इकोनॉमी की स्थिति की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है कोविड-19 का प्रभाव। सरकार की जो भी नीतियाँ आई है, इसमें उन्होंने क्या बोला है कि जो कोविड-19 है, इसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ रेट है वो कम हुई है। 2019 और 20 की बात करूँ मैं, 2019-2020 की बात करूँ तो उसमें जो ग्रोथ रेट थी +4.2 थी। कितनी थी? +4.2 थी। और इस बार उस यदि तुलना करें तो हमारी माइनस में गई है। और जीडीपी का जो आंकड़ा है वह कौन जारी करता है फ्रेंड्स? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। कौन जारी करता है? NSO इसको जारी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जीडीपी क्या होती है हम आपको बताते हैं। जीडीपी का अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। क्या बोला फ्रेंड? किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामान, जो हमारे देश में बन रहे इंडिया में, सभी सामान और सेवाओं की कुल वैल्यू, और जो हमारी नौकरियाँ, जो बाकी सेवाएं जो हमारे होती है, जो अलग सेक्टर होते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी कहते हैं। जीडीपी किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि यह लगातार अर्थव्यवस्था क्यों गिर रही है हमारी। हमने देखा है कि यदि 2016 की बात करो तो 2016 में क्या हुआ था फ्रेंड्स? 2016 में सबसे बड़ा हुआ था, एक फैक्ट था, क्या था? नोटबंदी। क्या था फ्रेंड्स? नोटबंदी हुई थी। कब? 2016 में। तब से लेकर अभी तक के जो जीडीपी हमारी जो ग्रोथ रेट है वह उसमें हमेशा गिरावट देखी गई है। एक और हुआ था कब? 2017 में। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट क्या था हमारा? क्या हुआ था यहाँ पे? जीएसटी लागू हुई थी। क्या हुई थी फ्रेंड? जीएसटी लागू हुई थी। तो इसका भी ग्रोथ, उस टाइम भी ग्रोथ रेट क्या था? कम था। तो चलिए हम जानते हैं कि 2016-17 में हमारा ग्रोथ रेट कितना था, 17-18 में, और 19-20 में, और 20-21 में कितना भी तो बता दिया। तो मैं यदि 16 और 17 की बात करूँ, यदि 2016 और 17 की बात करूँ तो इसमें था हमारा 8.26% था। कितना था? 8.26%। और 17 की बात करूँ तो 7.404%। और 18-19 की बात करूँ तो यहाँ था 6.16%। और इसकी किसकी अपने 19-20 की बात करूँ तो यह कितना था? 4.8%। मतलब कि आप देख रहे होंगे कि इंस्टेंटली गिरावट ही दिख रही है इसमें। 2016 से लेकर अभी तक की गिरावट दिख रही है। और फिर 2020-21 में आप जानते हैं 19-20 और 20-21 में अभी कितनी है? 4.2 किसकी है? 19-20 की है। और 7.3 किनकी है? अभी 20-21 की है। तो आप हमेशा गिरावट ही देखती जा रही है, क्योंकि उसके महत्वपूर्ण बताया है कारण। एक तो 2016 में नोटबंदी होती है, 2017 में जीएसटी लागू होता है, और अभी जो कोविड-19 है इसके कारण क्या हुआ है? हमारी ग्रोथ रेट कम हुई है। तो आई होप आपको फ्रेंड्स यहाँ समझ में आया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि जीडीपी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यह है उसका फॉर्मूला जीडीपी का। जीडीपी निकालने के लिए हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जीडीपी इक्वल टू क्या होता है? उपभोग मतलब कि कंज्यूमर एक्सपेंसेस, सकल निवेश मतलब कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, सरकारी खर्चे जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस निर्यात और आयात मतलब कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो चीज़ें होती है। तो इसमें इस तरह से इसका फॉर्मूला है जिससे हम जीडीपी, हमारी ग्रोथ मतलब जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हम उसको निकाल सकते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ग्रीक वर्णमाला में 4 अक्षरों पर भारत में पाए जाने वाले वेरिएंट कौन सा है? B1.617.2 यह भारत में पाया जाने वाला वेरिएंट है। इसका नाम क्या रखा है? तो फ्रेंड्स, अभी WHO ने क्या कहा, भारत ने क्या कहा है कि भारत ने ये कहा है कि हमारे नाम पर हमें न बुलाया जाए, मतलब कि भारतीय वेरिएंट बोलते हैं, या भारत से उत्पन्न हुआ मतलब कि भारतीय वेरिएंट, मतलब हमारे नाम का गलत उपयोग हो रहा है भारत का। इसलिए WHO ने यहाँ
निर्णय लिया है और उसको चेंज करके क्या किया है इन्होंने, इन ग्रीक भाषा में इन्होंने अलग से सबके नाम दिए। जैसे WHO ने 4 वेरिएंट के नाम दिए थे, वो वेरिएंट कौन कौन से थे? सबसे पहले वो वेरिएंट की बात कर लूँ मैं तो B1.17 ये पहला वेरिएंट था, ठीक है। फिर B.1351 ये दूसरा वेरिएंट था, और तीसरा आप यहाँ देख रहे होंगे, और चौथा हमारा क्या था B.1.617.1 यह हमारे 4 ऐसे वेरिएंट थे। तो सबसे पहले वाले का नाम क्या होता है? अल्फ़ा होता है, दूसरे का नाम क्या होता है? बीटा होता है, तीसरे का नाम क्या होता है? गामा, और चौथे का नाम डेल्टा। जो हमारे यहाँ जो है उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा नाम दिया है। क्या है फ्रेंड? डेल्टा नाम दिया है। तो जो भारत में जो वेरिएंट मिला है उसका नाम डेल्टा है, और जो यूके में पाया गया था वेरिएंट, ये कहाँ का वेरिएंट है फ्रेंड? B.1.1.7 या अल्फ़ा है, और जो यह यूके में मिला था। मौजूदा वैज्ञानिक नामकरण प्रणाली के जारी रहेगी, और या एक वैज्ञानिक प्रणाली है जो जारी रहेगी, और केवल नाम उन देशों में पाए जाने वेरिएंट को दिए जाएंगे, उनमें उन देशों का नाम नहीं जोड़ा जाएगा। सिर्फ वेरिएंट का नाम दिया जाएगा, उन देशों के साथ उनका नाम नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि भारतीय वेरिएंट है ऐसा नहीं जोड़ा जाएगा। अब सीधा बोलेगा कि भारत में डेल्टा वेरिएंट मिला था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह समझ में आएगा। अब मैं WHO की बात कर लूँ तो WHO की स्थापना कब होती है फ्रेंड? WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को होती है। इसका मुख्यालय की बात करूँ तो ये कहाँ पर है? जिनेवा में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? जिनेवा में। और इसके जो अभी अध्यक्ष है वो कौन है? डॉक्टर टेड्रोस है। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस है, ठीक है। और इसके कार्यकारी अध्यक्ष, जो बॉडी है हमारी कार्यकारी बॉडी है, उसके अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन से चेंज हो गए। जो आज के लेटेस्ट न्यूज़ है कि डॉक्टर हर्षवर्धन चेंज हो गए, क्योंकि उनका कार्यकाल 1 साल का पूरा हो चुका है, और डॉक्टर पैट्रिक को बनाया गया। और डॉक्टर पैट्रिक कहाँ के हैं फ्रेंड्स? यहाँ केन्या के हैं। कहाँ के हैं? केन्या के हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यह भारत का पहला डेटा लॉगर है फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन आपके लिए कि अभी जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई है उसमें भारत कितने नंबर पे रहा है, और MC मेरी कॉम ने कौन सा पदक जीता है। तो फ्रेंड्स आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले जो आपके परीक्षा की दृष्टि से जो आपको 1 नंबर दिला के ही रहेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। चलिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर कौन सा है? तो किसने विकसित किया है? तो यह किसने किया है फ्रेंड? IIT रोपड़ ने किया है। किसने किया है? IIT रोपड़। यह कहाँ पर है फ्रेंड? पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में, ठीक है। हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है? IIT रोपड़ पंजाब ने एंटी टैग, कौन सा है? यहाँ दिख रही होगी आपको एक डिवाइस है एंटी टैग। इसका उसका नाम क्या है फ्रेंड्स? एंटी टैग है। तो यह विकसित की है। किसने की है? पंजाब रोपड़ ने। जो कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए विकसित भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर है, जो तापमान को डिटेक्ट करता है, ठीक है। पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर है। इसे किसने बनाया है? तो इसे IIT रोपड़ में, जो अवध में IIT रोपड़ में एक शोध केंद्र है, उसका नाम क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST, जो IIT रोपड़ के अंदर ही है, और विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB। कौन कौन से है? पहला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST, और विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB के समर्थन से स्थापित किया गया है, जो कि यह कृषि और पानी के क्षेत्र में व्यापक शोध करता था। अब एंटी बैग के बारे में बात करते हैं, ये डिवाइस के बारे में बात करते हैं। ये करती क्या है? हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान था IIT रोपड़, उसने पंजाब में अपनी तरह का पहला इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्या है? पहला इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण एंटी टैग विकसित किया है, जो खराब होने वाले उत्पाद है, जैसे कि हमारी फल सब्जियां वगैरह हो गई या टीका हो गए, तो इनको क्या करता है? यह शरीर के जैसे शरीर में रक्त के संचार के दौरान उनके आसपास का रियल टाइम, मतलब कि जो चीज़ें खराब हो जाती हैं उनके आसपास का जो रियल टाइम है उसको दर्ज करता है। कौन? एंटी टैग। तो फ्रेंड्स आपको आई होप समझ में आया होगा। इस डिवाइस को प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र अवध कृषि जल एवं तकनीकी विकास केंद्र और उसके स्टार्टअप क्या है? स्क्रैच नेस्ट के अंतर्गत विकसित किया गया है। तो ये डिवाइस है प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र जो अवध है रोपड़ में, कृषि एवं जल तकनीकी विकास केंद्र और उसके स्टार्टअप स्क्रैच नेस्ट के अंतर्गत इसको विकसित किया गया है। अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट क्या क्या आते हैं? जैसे कि सब्जियां, मीट, डेयरी उत्पाद सहित खराब होने वाले उत्पादों के तापमान की भी निगरानी करता है। यह डिवाइस कोविड-19 वैक्सीन परिवहन में शामिल सभी कंपनियों को उत्पादन सुविधाओं से लेकर देश के अंतिम छोर तक टीके केंद्र पर उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। और इस डिवाइस से आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। अब इसकी 2-3 और महत्वपूर्ण बातें हैं सिर्फ इस डिवाइस के बारे में।
यह एक यूनिवर्सल सीरियल बस डिवाइस है जो सभी जगह यूएसबी टाइप कार्य करता है। यूएसबी आप जानते होंगे, यूनिवर्सल सीरियल बस जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा डेटा केबल होता है वो। यह कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर है, ठीक है। और यह एक बार चार्ज हो जाए, चार्जिंग वाला एक बार चार्ज हो जाए तो 90 दिनों तक किसी भी टाइम जोन में और -40 से लेकर +80 डिग्री सेंटीग्रेड तक के वातावरण में नियंत्रित तापमान दर्ज कर सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। यह इसकी सारी डिटेल है, अब यहाँ से सारी डिटेल पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा है कि भारत में सिंगापुर, हांगकांग, आयरलैंड और चीन जैसे दूसरे देशों में बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है फ्रेंड्स, स्मार्ट किचन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इस ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड। तो किस राज्य, मतलब कहाँ पर वो करी है? तो यह हुई है कहाँ पर? केरल में। कहाँ हुई है फ्रेंड्स? केरल में हुई है। यह किस लिए लागू की है? तो यह योजना का मेन उद्देश्य है महिलाओं के श्रम को कम करना है। क्या है फ्रेंड्स? महिलाओं के श्रम को कम करना इसका मेन उद्देश्य है। हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। तो केरल के बारे में, इस स्मार्ट किचन योजना के तहत केरल में महिलाओं को किस्त योजनाओं में कम ब्याज की दर पर रसोई घर के नवीनीकरण के लिए सरकार ऋण देगी। केरल के बारे में कुछ जान लेते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी तिरुवनंतपुरम, यहाँ के डांस है मोहिनीअट्टम, कथकली, नेशनल पार्क है पेरियार, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और एराविकुलम नेशनल पार्क। आई होप आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं, जो कुर्रा केव है, वहाँ पर पाई गई झिंगुर की प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? तो ऑप्शन है सिस्टूरा हिरण्यकेशी, सॉरीपोड और इंडीमिस जयंती और स्किंग। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडीमिसिस जयंती। क्या हो जाएगा? इंडीमिसिस जयंती हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यह कहाँ पर पाया गया है? अपनी यह प्रजाति छत्तीसगढ़ में पाई गई है। इसका नाम किस पर रखा है? तो एक प्रोफेसर थे जयंत विश्वास, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है जयंती, ठीक है। इस प्रजाति की जो पहचान है, जीनस आर्कोनिमिसस सॉससेयर एक वैज्ञानिक थे जो 1897 के तहत की गई थी। किनकी प्रजाति का नाम? यह दिख रहा होगा आपको, झिंगुर की प्रजाति का नाम। इस नई प्रजाति की खोज से झिंगुर की नई उपजाति इंडीमिसस का जन्म हुआ है। इस नई प्रजाति के नर ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते हैं और इनकी मादाओं के कान नहीं होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आपको यह भी समझ में आएगा। अच्छा, अब जो झिंगुरों का जो समूह होता है, आमतौर पर छोटे शरीर के आकार और लंबे पैरों के कारण, इनको देख रहे होंगे आप, लंबे पैर और आकार बहुत छोटा होता है इनको, जिसके कारण इनको स्पाइडर क्रिकेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? स्पाइडर क्रिकेट कहा जाता है। अब झिंगुर के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। तो झिंगुर जो होते हैं छलांग लगाने वाले कीड़ों की लगभग 2400 प्रजाति है। अब हमारे पूरे विश्व में कितनी है? लगभग 2400 प्रजाति है, जिनमें से यहाँ एक अभी बताई मैंने आपको, जिनमें नर संगति आवाज़ निकालते हैं, रात में आवाज़ करते हैं, बुन की आवाज़ करते हैं ना, वो होते हैं झिंगुर। इनके पास मुख्य रूप से बेलनाकार शरीर, गोल सिर और लंबे एंटीना जैसे आगे 2 बाल होते होंगे। ये आप देख सकते हैं, एंटीना बाल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इन्हें विशेष रूप से रात में जोरदार आवाज़ करते हुए सुना जा सकता है। इस समय नर झिंगुर मादाओं को आकर्षित करने के लिए अपने पंखों को एक दूसरे से रगड़कर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यह था झिंगुर के बारे में। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसका नाम याद रखते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम और ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन क्या है इसके? सिस्टूरा हिरण्यकेशी। यह एक मछली है जो महाराष्ट्र में मिली है और उसको किसने खोजी है? उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे, ठीक है। उद्धव ठाकरे के जो छोटे बेटे हैं उन्होंने इस मछली को खोजा। इसका नाम है सिस्टूरा हिरण्यकेशी। आप सॉरीपोड की बात करें, सॉरीपोड एक डायनासोर है। क्या है फ्रेंड्स? सॉरीपोड एक डायनासोर है जो मेघालय में मिला है। सिंकिंग, यह एक, आप इसको देखा ही होगा आपने, इसको क्या बोलते हैं? सांप की मौसी कहते हैं। यह जहरीली नहीं होती है, यहाँ भी अभी खोजी गई है, ठीक है। यहाँ कहाँ खोजी गई है फ्रेंड्स? वेस्ट में खोजी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। वेस्ट, अपना जो वेस्ट वाला साइड है गुजरात वाला, उधर वेस्ट घाट जिसको बोलते हैं हम, वेस्टर्न घाट जिसको बोलते हैं, वहाँ पर ये मिली है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं हम और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुक्केबाजी से रिलेटेड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन।
एशियाई मुक्केबाजी महिला चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? तो एमसी मेरी कॉम, पूजा रानी, संजीत और शिव थापा। तो आप ऑप्शन में और फोटो भी देख के पता लगा सकते हैं किसने जीता है, एमसी मेरी कॉम ने। हम पहले ऑप्शन की बात कर लेंगे। तो पूजा रानी जी ने एशियाई महिला चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल। संजीत ने भी गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 75 केजी में जीता है और इन्होंने 91 किलोग्राम में यह मेडल जीता है। शिव थापा जी ने भी क्या किया है? सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि जो ये मुक्केबाजी ये कहाँ पर हुई थी। तो ये यूएई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी फ्रेंड? यूएई में हुई थी। और मेरी कॉम ने 51 किलो भार में लड़ते हुए सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, इस टूर्नामेंट में जो मेरी कॉम है यह इनका 7वां पदक था अभी तक का। कौन सा था? 7वां पदक था। पहला स्वर्ण पदक इन्होंने 2003 में जीता था। 2003 में मेरी कॉम ने पहला अपना स्वर्ण पदक जीता था। एमसी मेरी कॉम 6 बार की विश्व चैंपियन रह चुकी है, या 6 बार की विश्व चैंपियन रह चुकी है। और इनकी एक वो है बुक, उसका नाम है अनब्रेकेबल। क्या है? अनब्रेकेबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आगे चलते हैं। और जो अभी प्रतियोगिता हुई है इसमें भारत कौन से नंबर पर आया है? तो यहाँ 3rd नंबर पर आया है। कौन से नंबर पर आया है फ्रेंड्स? 3rd नंबर पर आया है। 1st नंबर पर कौन रहा है? तो उज्बेकिस्तान रहा है। कौन? उज्बेकिस्तान रहा है। और 2nd नंबर पर कजाकिस्तान रहा है। कौन? कजाकिस्तान रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ कि आप बताइएगा कि भारत ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं, और कुल पदकों में गोल्ड कितने थे, कांस्य कितने थे और सिल्वर कितने थे। यह आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कुल 15 पदक जीते हैं तो मैंने लिख दिया, लेकिन इसमें गोल्ड कितने जीते हैं, कांस्य पदक कितने जीते हैं और सिल्वर पदक कितने जीते हैं, यह आपका आज का क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।